नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे हथुआ अनुमंडल में धारा 144 लागू और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नदी में डूबकर सिहोरवा की एक छात्रा की मौत, मंत्री सुभाष सिंह पहुंचे परिजनों से मिलने। वैक्सीन के महाअभियान 2.0 में 30,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक, कल भी लगेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। मंत्री सुभाष सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर सामुदायिक रसोई की जांच की। चुनाव के मद्देनजर अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों पर हो चुकी है 107 की कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत विजयीपुर प्रखंड में 29 तारीख को मतदान संपन्न कराया जाना है। वहीं पूरे हथुआ अनुमंडल में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपद्रवियों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस नजर बनाए हुए है ताकि हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। विजयपुर प्रखंड के कुल 421 पदों के लिए द्वितीय चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए कुल 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रखंड को 20 सेक्टर में बांट दिया गया है, जिसके तहत मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। तो वहीं विधि व्यवस्था के लिए 3 जोन में पूरे प्रखंड को बांटा गया है, जिसके लिए दंडाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। प्रति मतदान केंद्र 4 ईवीएम के हिसाब से कुल 970 ईवीएम मशीन की आवश्यकता है, जो पूरी कर ली गई है। वहीं 20% ईवीएम मशीन सुरक्षित रख लिया गया है। प्रति मतदान केंद्र 6 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देशानुसार 14 प्रखंडों के लिए वज्रगृह और मतगणना केंद्र की स्थापना डाइट थावे में की जा रही है। तो वहीं कोविड-19 का पालन कराने के लिए अलग से कोषांग का गठन किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए मीडिया कोषांग बनाया जा रहा है। शस्त्र का सत्यापन पूरे जिले में शुरू हो चुका है। यह 12 नवंबर तक चलेगा, जो सभी थानों पर चल रहा है। शस्त्र का सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा और ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना अनिवार्य है, वह जिलाधिकारी को आवेदन देकर मांग कर सकते हैं। इसका निर्णय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। इस द्वितीय चरण के मतदान में कुल 11,02,62 मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करना है, जो कुल 6 पदों के लिए चुनाव करेंगे, जिसमें से 4 पदों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा और 2 पदों का चुनाव मत पत्र के माध्यम से होगा। इसके लिए मत पेटिका भी तैयार कर ली गई है। इस दूसरे चरण के मतदान के लिए 7 सितंबर से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा नाम वापसी की तारीख 18 सितंबर है और वहीं 18 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा। मतदान की तिथि 29 सितंबर को है और 1 अक्टूबर को इस चुनाव का मतगणना भी संपन्न करा लिया जाएगा। सदर प्रखंड के बाबू बिशुनपुर सिहोरवा गांव में एक 13 वर्षीय छात्रा, जो कंचन राम की पुत्री आशा कुमारी बताई जा रही है, उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई है। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर गोपालगंज के विधायक सह बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह जिला प्रशासन के साथ परिजनों से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया तथा जिला प्रशासन से छात्रा की मौत के बाद शीघ्र ही मुआवजा की राशि दिलाने की बात कही। बताते चले कि इस तरह की घटना पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है, जो मृतिका के परिजनों को जिला प्रशासन के द्वारा जल्द ही मुहैया कराया जाएगा। मौके पर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह तथा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के उद्देश्य से सोमवार को महाअभियान 2.0 का आगाज किया गया। सुबह 7 बजे से ही टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसमें सुबह से ही लोगों में टीकाकरण के लिए भारी उत्साह देखा गया। बुजुर्ग से लेकर युवा सभी ने टीकाकरण उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कई जगह से विवाद की भी खबरें आई और शाम को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि 6 बजे तक 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी थी। मंगलवार को भी यह अभियान जारी रहेगा और इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने भी दी और उन्होंने गोपालगंज वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि गोपालगंज के लोगों में टीकाकरण के प्रति जो उत्साह देखा जा रहा है, इसके लिए गोपालगंज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। गोपालगंज के जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए 4 जगहों पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में बाढ़ पीड़ितों को इस रसोई का लाभ मिल रहा है और सभी लोगों को 2 वक्त का शुद्ध भोजन इस रसोई के माध्यम से देने का प्रावधान है। इसी का जांच करने आज बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह पहुंचे। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता की जाँच करते हुए लोगों से भी कुशल क्षेम पूछा और सरकार के तरफ से किसी भी परिस्थिति में मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि बांध पूर्ण रूप से सुरक्षित है और नदी का जलस्तर थोड़ा कम भी हुआ है, परंतु अभी भी कई गांवों में पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सरकार के द्वारा सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को दोनों वक्त का शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दिया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों की सेवा में जुटा हुआ है और बांधों की निगरानी भी की जा रही है ताकि हर हाल में बांध को नुकसान होने से बचाया जा सके। फिलहाल कहीं भी बांध पर रेन कट या रेन होल की समस्या नहीं आई है। आज प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गोपालगंज जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 4,000 से ऊपर लोगों पर अब तक धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं सिर्फ विजयीपुर प्रखंड में 555 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें सीसीए के तहत भी लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन पर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी और गुंडा पंजी में दर्ज जिन लोगों के नाम हैं उन पर भी पुलिस विभाग सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। उचाईकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही एक बस से 62 बोतल शराब बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दरभंगा का निवासी पप्पू यादव, मधुबनी का निवासी रविंद्र कुमार यादव और सुपौल का निवासी मोहम्मद करीम बताए जा रहे हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि शराब के साथ जब्त की गई बस दिल्ली से आ रही थी और इसे मुजफ्फरपुर जाना था। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम के समीप शाही कॉम्प्लेक्स के पास एक महिला से उचक्कों ने 48,000 रुपए छीन लिए। महिला ने बताया कि वे पैसे निकाल कर एक ऑटो वाले को पैसा दे रही थी। इसी दौरान बाइक सवार उचक्के आए और उसके हाथों से 48,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं महिला के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उचक्कों के खिलाफ जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। भोरे में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाकर बिजली के 16 बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया है और उन पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कनेक्शन काटे जाने से बकायेदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। पंचायत चुनाव की तिथियां निश्चित होने के बाद प्रत्याशियों की बेचैनी काफी बढ़ गई है। भोरे प्रखंड में तीसरे चरण में चुनाव होना है। उसके बाद भी वहां 16 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, परंतु अभी से नाजिर रसीद कटवाने के लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भोरे गांव में छापेमारी करते हुए 29 बोतल देशी शराब बरामद की है। इसके साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक तस्कर फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। प्राप्त सूचना अनुसार गिरफ्तार तस्करों में भोरे गाँव का निवासी सुदर्शन शाह एवं रविंदर शाह है तथा फरार तस्कर की पहचान राजू शाह के रूप में की गई है। पुलिस इन लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजते हुए फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
गोपालगंज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 सितंबर को आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत बैकुंठपुर विधानसभा के दिहुआ दुबौली में स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगी। उसके बाद तेजस्वी यादव का कार्यक्रम रेवतीत उच्च विद्यालय के प्रांगण में रखा गया है, जहां वे 1 बजे दिन में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर राजद में जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है और राजद के सभी नेता और पदाधिकारी उनके इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि जिले में जो भी ऐसे लोग जो बैंकों का पैसा या अन्य किसी तरह का सरकारी पैसे का बकाया रखे हैं और समय पर उसको चुकता नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गई है और अभियान चलाकर ऐसे लोगों से या तो रकम की वसूली की जाएगी, अन्यथा गिरफ्तार किया जाएगा। चुनाव के दरमियान ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसलिए जो लोग भी किसी तरह का सरकारी पैसे का बकाया रखे हैं और भुगतान नहीं कर रहे हैं, वह सावधान हो जाएं और तुरंत अपनी बकाया राशि का भुगतान सरकार को कर दें, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। हाल ही में यह प्रभार इति चतुर्वेदी के पास था और उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण यह पद खाली रह गया था, परंतु चुनाव के मद्देनजर इस पदाधिकारी को कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी ने राहुल सिन्हा को यह प्रभार देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के प्रत्याशी कमलावती देवी और जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर माझा प्रखंड के निमुइया, गौसिया, बिरती टोला इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों के समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया और आपदा प्रबंधन मंत्री बिहार सरकार से स्थानीय नेताओं ने भैंसही बलुई बाजार के बीच स्कूल के सामने बाढ़ के पानी से ध्वस्त पुलिया की क्षति का भी जानकारी दिया और कहा कि शीघ्र ही इसको मरम्मत कराकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस पुलिया के टूटने से काफी समस्या हो रही है। साथ ही बाढ़ से इन लोगों की जो क्षति हुई है उसके लिए सरकार तुरंत इन लोगों को सहायता राशि मुहैया कराए। ऊंचका गांव पुलिस ने थाना क्षेत्र के साथी गांव में छापेमारी करते हुए 20 लीटर देशी चुलाई शराब और 33 पीस बंटी बबली देशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसका पति नंद प्रसाद फरार हो गया। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार महिला पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थावे थाने के गोपला मठ गांव में दहेज के लिए एक गर्भवती महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में प्राप्त सूचना अनुसार महिला का गर्भपात भी हो गया है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस घटना में महिला के बयान पर मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोहम्मदपुर थाना परिसर से महज 200 मीटर दूर स्थित निबंधन कार्यालय में ड्यूटी कर सोमवार की सुबह घर लौटने के बाद सिधवलिया थाने के कुंड सुपौली गांव के होमगार्ड के जवान को चक्कर आ गया और वह गिर पड़े, जिसके बाद इलाज के लिए स्थानीय लोग लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बरहिमा में उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद मनजीत सिंह वहां पहुंचे और परिजनों को ढांढस बताए तथा सरकार से मृत होमगार्ड के जवान के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। प्राप्त सूचना अनुसार मृत होमगार्ड का जवान सुपौली गांव का राजबली सिंह बताए जा रहे हैं, जो होमगार्ड में नौकरी करते थे और विगत 1 माह पूर्व से मोहम्मदपुर थाना परिसर से महज 200 मीटर की दूरी पर कचहरी में उनकी ड्यूटी थी, जहां से ड्यूटी कर लौट रहे थे तभी यह घटना हो गई। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे हथुआ अनुमंडल में धारा 144 लागू और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नदी में डूबकर सिहोरवा की एक छात्रा की मौत, मंत्री सुभाष सिंह पहुंचे परिजनों से मिलने।
वैक्सीन के महाअभियान 2.0 में 30,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक। कल भी लगेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। मंत्री सुभाष सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर सामुदायिक रसोई की जांच की। चुनाव के मद्देनजर अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों पर हो चुकी है 107 की कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।